नमस्कार, द बिहार मेल के लिए मैं शाश्वत। हम इस वक्त बनारस में हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक सामने हैं। हमें इस वक्त दो साथी मिले, सिद्धार्थ और राजीव। सिद्धार्थ और राजीव मुजफ्फरपुर से बक्सवाहा के लिए साइकिल से निकले हैं। आज ये उनका 5वां दिन है और ये बनारस में है। हम उनसे जानते हैं कि बक्सवाहा के इन जंगलों पर जो तमाम बातचीत पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, उसको लेकर इनकी क्या राय है और ये पूरे मामले में किस तरह से खुद को देख रहे हैं। सिद्धार्थ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बनारस में। आप बिहार से हैं और सिद्धार्थ आपका नाम है। क्या है पूरा मामला बक्सवाहा को लेकर? कब से आप लोग का ये कैंपेन चल रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बिहार से चला 24 को मुजफ्फरपुर ज़िले से, और हमारी यात्रा ये रहेगी मध्य प्रदेश के ज़िले के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बक्सवाहा फॉरेस्ट है, वहाँ की हमारी यात्रा रहेगी। तो ये यात्रा इसलिए है कि वहाँ बक्सवाहा जंगल है और 243 हेक्टेयर में प्लांट को काटा जाएगा। 2,80,000 प्लांट काटे जाएंगे डायमंड माइनिंग के लिए। तो आप आज के समय में समझ ही सकते हैं, आज करोड़ों लाखों रुपए कमाने वाले लोग जान गंवा चुके हैं। क्यों? ऑक्सीजन के कारण। और ये तो रही हमारी समस्या, लेकिन उस फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं तकरीबन 16 गांव और 40,000 लोग, जिनका लाइवलीहुड उसी फॉरेस्ट से चलता है। और ये सब तो जिनके पास जो बोल सकते हैं वो लोग हो गए, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर 400 बर्ड स्पीसीज़, 20 रेप्टाइल्स और भी बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट वगैरह पाए जाते हैं। वह उनका घर है। हम फॉरेस्ट और आप मिलके नहीं लगाते, ना गवर्नमेंट लगा पाती है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम 1-2 पेड़ ही लगा पाते हैं। जंगल लगाने का मेनली काम है पशु पक्षियों का। वो खुद स्वतः एक जगह से दूसरी जगह सीड डिस्पर्सल करके अपना जंगल बनाते हैं। तो हमारा यह अभियान मुजफ्फरपुर से चल के यह बक्सवाहा तक जाएगी और हम जन जागरूकता अभियान के साथ लोगों को जागरूक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आप एक बहुत बड़े रास्ते पर हैं। बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, फिर बुद्ध बने। आप पर्यावरण को लेकर जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं पिछले 5-7 दिनों से, किस तरह का रिएक्शन है? छोटे बड़े ज़िलों में आप कई सारे ज़िलों से होकर आए हैं। बहुत बिहार में तो बहुत अच्छा रहा रिस्पांस, और बहुत लोगों ने बहुत बात अप्रिसिएट भी किया हमें, और बहुत ने तो बहुत क्या बेचते हैं, हाँ, बहुत प्रकार की बातें बोली। लेकिन तब भी हम लोगों ने हौसला नहीं तोड़ा और चलते आए। बहुत लोगों से मिला, कैंपिंग की, गाँव में गया, लोगों को समझाया, प्रोटेस्ट के बारे में बताया। और एक और बात, हम ये 9 अगस्त को आने वाले हैं और उसमें एक क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। पूरे भारत में जितने भी पर्यावरण योद्धा हैं और जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खून से लेटर लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मतलब बीजेपी की ही सरकार है और सेंट्रल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट पे रोक लगाया जाए, हम लोगों का यही डिमांड है। हमारे साथ राजीव हैं। राजीव बीएससी के एग्रीकल्चर के छात्र हैं। आप तो पढ़ाई भी एग्रीकल्चर की आपने की है। जंगलों को कटते देखकर आप बक्सवाहा भी जा रहे हैं। बिहार के उस इलाके से हैं जहाँ काफ़ी हरियाली है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे आपकी साइकिल यात्रा से किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैंने ये देखा कि बहुत कम मतलब पर्यावरण में लोग मतलब देखते हैं। वैसे भी सरकारी मतलब जो भी मतलब लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो कैमरे के सामने खिंचवाने के लिए वो 1-2 पेड़ लगाते हैं, बाकी बाद उसका केयर करते नहीं है। और 2-3 दिन बाद मैंने देखता हूँ उनको वो टूट जाती है या कोई उखाड़ के फेंक देता है। यही देखा मैंने। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग, भैया हमसे सीनियर हैं, तो ये बार बार फोर्स करते थे कि पर्यावरण के लिए काम करो, और मुझे मन नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने कहीं पे कुछ ऐसा देखा जो मुझे ये चीज़ समझने को मिला कि ऑक्सीजन क्या होती है। उसके बाद मैंने भैया के साथ पीछा चला और इनके साथ जहाँ भी तक होता है मैं इनके साथ काम करता हूँ पर्यावरण के लिए। और विशेष इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि भैया इसमें काफ़ी डीपली जानते हैं। भैया आपके सीनियर हैं और आप तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। इतना हरा भरा विश्वविद्यालय है। इसके बाद जब आप घूम रहे हैं सड़कों पर, आप दोपहर में धूप हो रही है, इस समय भी लगातार धूप लग रही होगी आपको, तो आप पहले तो ये बताइए कि अभी कितने दिन की यात्रा बची है और अब इसके बाद बक्सवाहा पहुंचने के बाद का क्या प्लान है? ये अभी हमारी 10 डेज़ की यात्रा बची हुई है। बक्सवाहा पहुंचने के बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा हम भोपाल जाएं और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलके उनका अपना ज्ञापन जो भी हमारे पास वो सौंपें उन्हें और उनको बोले इस प्रोजेक्ट पे रोक लगाए हमारे ये। और हम ये क्या है, हम ये विचार हमारे अंदर कैसे आया। मैं पढ़ाई भी इसी क्षेत्र में किया हूँ। मैं फॉरेस्ट्री रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी से, और आप BHU आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं मास्टर कर रहा हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री में।
तो यह विचार स्वतः उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा यही रहा है। और फैमिली बैकग्राउंड भी सभी एग्रीकल्चर से जुड़े रहे हैं, दादाजी और पिताजी और फैमिली। हम लोग खुद घर में एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांट लगाते हैं। और एक आश्चर्य की बात है, आज से 3 साल पहले हमारे गांव का पानी बहुत ख़राब था, एक रिपोर्ट आया। और अभी एक रिपोर्ट हम आपको बता सकते हैं, ये पिछले मंथ का है। पूरे हमारे ज़िले में सबसे स्वच्छ पानी हमारे गांव का। क्या आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था? हमने प्लांटेशन का बहुत ध्यान रखा बारीकी से, और ये कचरा प्रबंधन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने बहुत अच्छा से काम किया। ट्रीटमेंट हर जगह हमने खुद डस्टबिन लगाए, घर घर से जाके हमने एक यूथ का ग्रुप बनाया जो कचरा कलेक्ट किया और उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग मार्केट में, उससे कुछ लोगों को इनकम भी हुआ। अलग अलग प्रकार के कचरे, प्लास्टिक अलग, सॉलिड वेस्ट अलग, और उसके बाद जो कंपोस्ट होने वाले मतलब ग्रीन मैन्योर अलग करके हमने खाद बनाए। सॉलिड वेस्ट को अलग से बेच के पैसे कमाए। तो हमने अपने एरिया को इस प्रकार स्वच्छ बनाया। बिहार से यूपी के बॉर्डर में एंटर किए हैं 2-4-5 जिलों के माध्यम से। तो लोगों का क्या रिएक्शन है? नए तरह के लोग जब आपको मिल रहे हैं, बहुत गंवई लोग भी मिल रहे होंगे। बहुत तो क्या कुछ लोग का बेचता रहो, कुछ लोग ऐसे पूछते का बेचता रहा। अब फिर हम क्या बोले उनको जाके समझाना, फिर बहुत टाइम लग जाता है उनको समझाने में। थोड़ा आगे निकले, कोई आदमी सो रहे हैं, यहाँ आबा हम तोरा से कुछ पूछा तानी, वहाँ गए, उनको कुछ समझाना हुआ। तो इस प्रकार के, और कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी भी की है और हमारा सामान वगैरह भी चेक करने की कोशिश की है। और हमारे पास पूरा टेंट है। और दिखाएंगे क्या है, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं? हमारे पास हमारा पूरा एक सेट है, हमारे पास टेंट है, और जितने भी मतलब एक ट्रैवलिंग के दौरान जो भी होना चाहिए इंपॉर्टेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह हर एक चीज़, कैमरा है हमारे पास। क्या लिखा है? तख्ती पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूथ साइकिल ड्राइव है। मुजफ्फरपुर टू बक्सवाहा से बक्सवाहा फॉरेस्ट हमने 24 जुलाई को स्टार्ट किया था। ये 735 किलोमीटर। हाँ, 735 किलोमीटर, और ये 800 हो जाएगा क्योंकि हमने सिटी गांव वगैरह विजिट किया, तो ये 800 हो ही जाएंगे। तो साइकिल सब मेंटेन करके चलना पड़ता है? हाँ, खुद लेके चलते हैं, हर एक चीज़ हम खुद करते हैं। और लेकिन डर भी रहता है रास्ते में। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत गांव से गुजरना, तो गांव में अगर मैं ये दोष नहीं दे रहा हूँ एरिया का, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं। बाकी हमें सभी ने बहुत हेल्प किया है, लेकिन कुछ लोग हमें परेशान भी किया। क्या लग रहा है, बहुत ईमानदारी से बताइए, क्या लग रहा है? जैसे आपने बताया अपने गांव को बेहतर किया क्योंकि आप एग्रीकल्चर से पढ़ाई लिखाई किया। हमारे तरफ तो खेती ही होती है उत्तर प्रदेश बिहार में, तो भी हमारे गाँव का पानी खराब है। आप अपने गांव का इनिशिएटिव लिए, ये तो कमाल की बात है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि जिस तरह का रिएक्शन लोगों से मिल रहा है आपको क्या लग रहा है कि ये पर्यावरण की बातचीत कितनी आगे खींचेगी? क्योंकि ना सरकारों की बात में आ रहा है, ना आम जीवन में आ रहा है। आम जीवन भी नेताओं के दल बदलने पर ज़्यादा खुश हो जाता है, पर्यावरण पर तो खैर क्या ही कोई बात करेगा। तो इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब आप तो ज़मीन से जुड़कर ना लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो जब मैं घर से निकला तो घर में बहुत आलोचनाएं हुई मेरे लिए, क्योंकि मैं घर में एक ही लड़का हूँ। और लेकिन तब भी मैंने अपने मतलब दादी माँ को यही बताया कि भगत सिंह सब चाहते हैं पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। तो इस बार घर में पैदा हुआ। हाँ, इस बार घर में भगत सिंह पैदा हुआ। और हमारे राजीव जो मित्र हैं हमारे साथ, मैंने उसको भी बोला, हाँ सुखदेव, और हम लोग साथ में चले इस अभियान के लिए, और अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का। लेकिन ये नहीं जो लोग चेंज हो जाएंगे, आज वो सुने हैं, लेकिन और भी भगत सिंह की ज़रूरत है। एक भगत सिंह इस देश को नहीं बदल सकता, बहुत भगत सिंह चाहिए देश को बदलने के लिए। और लोग क्या, आज हमें रास्ते में भी बहुत लोग मिले, अब भैया मिठाई खा लीजिए। मिठाई खाने के लिए एक प्लास्टिक का मतलब कटोरा लेके आए, भैया मिठाई खा लीजिए। हमने बोला कि हम नहीं खाएंगे प्लास्टिक में, हमें देना है तो आप तेंदुलेप में दीजिए, या कोई पत्ते से बना हुआ दोना है उसमें ला के हमें दीजिए। हमने देखा है बनारस में मिलता है, पहले मिलता था गांव में भी, अब सब जगह प्लास्टिक का चलन हो गया है, ग्लास भी, तो हमने उसको अवॉइड किया। धीरे धीरे अगर दैनिक जीवन में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भी इसको करें ना, एक रिपोर्ट है पर डे हम लोग 240 ग्राम प्लास्टिक यूज करते हैं पूरे एक इंडियन पर डे 240 ग्राम प्लास्टिक यूज करता है, जो प्लास्टिक लाखों साल तक खत्म नहीं हो पाता। हाँ, हमारा पेपर है 3-4 प्लास्टिक के ऊपर, और 3-4 हमने प्लांटेशन के ऊपर हमारा पेपर रिसर्च है, तो हमने काम किया है इसके ऊपर बहुत अच्छे से। सिद्धार्थ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर हमसे बातचीत में थे, और BHU के छात्र रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी की तरह प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिहार मेल के पूरे टीम की, तमाम दर्शकों की भी, जहां तक मुझे उम्मीद है, इनके साथ उनका सहयोग है। हम चाहेंगे कि आप जिस भी ज़रूरी माध्यम से हम तक ये बात पहुंचा सकें कि आप सिद्धार्थ को किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़रूर बताएं। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें,
मुजफ्फरपुर के लोगों को बताएं कि उनके गांव का एक लड़का निकला है, लगातार काम कर रहा है। मुझे आपका गांव कौन सा है सिद्धार्थ? मेरा गांव ढोली बाज़ार। ढोली बाजार। ब्लॉक वगैरह बता दीजिए। ब्लॉक मुरौल ब्लॉक है, ढोली बाज़ार मेरा गांव है, और पोस्ट वगैरह की भी ज़रूरत है क्या? और सिद्धार्थ का गांव मुजफ्फरपुर का सबसे साफ गांव है। सबसे साफ गांव है और वहाँ का पानी सबसे शुद्ध है। तो इनके उम्र के तमाम बिहार के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने गांव को लेकर सिद्धार्थ से समझ लें कि कैसे करना है। हमारी तरफ का पानी बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश बिहार का पानी आर्सेनिक के रूप में देश के सबसे ख़राब पानियों में से एक है। हम लोग वही पीते हैं। खैर, जंगल की इस लड़ाई को बिहार मेल का साथ है। हम आपके सुखद यात्रा की कामना करते हैं।